भसीन साहब नमस्कार। सबसे पहले सर आपसे ये समझेंगे, देखिए जब भी भरोसे की कमी होती है बाजार में तो आपसे बात करके अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी जो सिचुएशन है बाजार में, अब हम ऊपरी स्तरों से निफ्टी देखें तो तकरीबन अब 1400-1500 पॉइंट नीचे आ गया है। क्या सलाह होगी आपकी अभी और लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, गुड मॉर्निंग। तो इट्स अ गुड मॉर्निंग बट इट्स अ बैड डे क्योंकि ग्लोबल क्यूज खराब है। लेकिन यहाँ मैं ये कहूंगा कि इंडिया को देखिए ना, 120 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन लग गया। हमारी काउंट हम है तो हम अपने आप को तो कभी शाबाशी नहीं देंगे क्योंकि हम कहेंगे यूएस यूरोप में जो हो रहा है। और ये एक तात्पर्य है कि शेयर बाजार इज ऑलवेज अ केस ऑफ ग्रीड एंड फियर। अब अगर आप 18,600 पे सब बुलिश थे तो 17,100 पे आप क्यों मायूस हैं? यही मौका है और 2-4 दिन की घबराहट है। सोमवार से बाजार मेरे हिसाब से घूम जाना चाहिए। आज हर हालत में बॉटम बनेगा और यही मौका आपको लेने का है क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी मोर मनी प्रिंटिंग, देयर इज गोइंग टू बी लेस माने ऑयल इज गोइंग टू फॉल। तो इसका मतलब एज अ कैटलिस्ट बैंक्स आर इन द बेस्ट स्पेस एवर। तो यही मौका है जो आप चुनिंदा शेयर जो वेट कर रहे थे लेने का, अब आप पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। जी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए 2020 में जब कोविड का संकट गहराया था और 2021 में भी जब फिर से संकट दोबारा लौटा था, उसके बाद बाजार ने बार बार इस चीज को साबित किया है कि ऊपर जाना है ये तो तय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए कि अभी जो गिरावट आ रही है भसीन साहब, शुरू में अभी किन स्टॉक्स पे बिल्कुल हमें ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि लपक लेने वाली, कि ज्यादा करेक्शन है तो तुरंत उसको लपक लें? ज्यादा करेक्शन नहीं, करेक्शन आ चुका है। फॉरेनर्स बेच रहे हैं क्योंकि उनके लिए डॉलर स्ट्रांग है। लेकिन मैं यहां एक तात्पर्य कहूंगा कि इंडियन रुपीज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। हमारे रिजर्व स्ट्रांग है, ऑयल इज लो, हमारे बॉन्ड यील्ड्स कंफर्टेबल है और गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल द राइट स्टेप्स। तो यहां आपके पास 5-6 स्टॉक्स में दिग्गज बोलता हूं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा लार्सन एंड टूब्रो, जहां पे सारा उनकी होल्डिंग कंपनी और अभी जो आपका कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी है दे आर इन द बेस्ट शेप, उनके ऑर्डर फ्लो आर द बेस्ट। फिर फेडरल बैंक विच इज अ प्रॉक्सी के गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप एज अ फियर, तो गोल्ड लेंडिंग विल बी द बेस्ट बिजनेस। फेडरल बैंक इज द लार्जेस्ट लेंडर इन बैंक लेंडर इन साउथ। और आईडीएफसी फर्स्ट। सेल आप सब वेट कर रहे थे 150 का, सेल के नंबर्स इवन टाटा स्टील से बेटर हैं। तो ये 105-6 में आपको इकट्ठा करना है तो वो कीजिए क्योंकि लोकली रेजिडेंशियल कमर्शियल स्पेस आर सीइंग द बेस्ट बायआउट्स एंड स्टील सीमेंट आर नो ब्रेनर एट दिस प्राइस। तो ये मौका मत चूकिए। ये 2-4 दिन है, मेरे हिसाब से सोमवार और 4-5 तारीख से ये बाजार घूम जाएगा। उस समय आप फिर वेट करते रहेंगे। जो पैनिक सेलिंग है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। रोज थोड़ी आप 400 पॉइंट निफ्टी में तोड़ेंगे। तो आई थिंक दिस इज अ अनफाउंडेड अपॉर्चुनिटी विच यू शुड नॉट लेट मिस आउट। ठीक है भसीन जी, नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। सर मुझसे 2 सेक्टर्स के बारे में मैं स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहला ग्लोबल प्ले अगर हम देखें तो मेटल काउंटर्स कुछ दिन पहले अभी तेजी दिखा रहे थे, आज फिर से ये गिरावट दिखा रहे हैं बाजार के साथ। और दूसरा ऑटो शेयर्स में क्या करना चाहिए? आज देखिए निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं। जैसा कि आप हाईलाइट कर रहे थे कि इंडिया में प्ले अच्छा है बट काफी सारी ऑटो कंपनीज हैं जो कि यूरोप में और बाकी अन्य देशों में कामकाज कर रही हैं, तो इनके लिए आपकी क्या राय होगी? हाँ, अच्छा सवाल पूछा। लेकिन आप इंडिया सेंट्रिक मॉडल लिखे ना, देखिए टाटा मोटर इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन यूरोप एंड स्लोवाकिया एंड रशिया, तो उसको ऑब्वियसली इट विल बी अ हर्ट। लेकिन लोकली मारुति, अशोक लीलैंड वो कह रहे हैं हमारी सेमीकंडक्टर मार्केट की प्रॉब्लम है सबसे मिनिमम है। और आप जानते हैं कि टेक्निकली सेमीकंडक्टर चिप्स आर लीस्ट यूज्ड बाय महिंद्रा एंड टाटा मोटर। तो यहां मैं कहूंगा कि आपको आंखें बंद करके महिंद्रा, मारुति और अशोक लीलैंड ऐड करना चाहिए। टीवीएस मोटर इज माय टॉप पिक इन द 2 व्हीलर्स। आपने मेटल्स का जिक्र किया, दे आर अ ग्लोबल प्ले ऑन द स्ट्रॉन्ग डॉलर, बट आज से मुझे लगता है वहां रिवर्सल आना चाहिए। डॉलर विल टॉप आउट and bond yields will again fall because again the easy liquidity is going to be there. So I think metals, जैसे मैंने आपको अभी कहा, वेदांता has proven that the promoter wants to increase his stake at an all time high। और वेदांता की वैल्यूएशन का अगर देखेंगे तो सेल का भाव 150 नहीं 175 होना चाहिए और आपको 105-6 में मिल रहा है। तो जैसे मैंने कहा, मेरे को सेल और टाटा स्टील इस भाव पे बहुत पसंद है और ऑटोज में मारुति, टीवीएस मोटर एंड अशोक लीलैंड एंड महिंद्रा।
ठीक है भसीन जी, मेरा दूसरा सवाल डॉलर पे ही था कि जिस तरीके से हम ग्लोबल के कंसर्न्स बढ़ते हुए देख रहे हैं और आपने इंडिकेशन दिया कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि डॉलर विल टॉप आउट, आगे चल के कुछ दिनों में जब आप इंडियन मार्केट्स में रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं, क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स भी फिर तरीके से एक वहाँ पे रीबाउंड देखने को मिलेगा, या फिर ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से कमजोर रह सकते हैं पर इंडिया में आप तेजी होते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल सृष्टि जी, देखिए इट्स अ टू वे टिकट। इंडिया लोकली बिकम्स द बेस्ट कंजम्पशन प्ले, क्योंकि हमारे यहाँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कुछ है नहीं, और ग्लोबली देयर इज वीकनेस और वो रहेगी बिकॉज ऑफ यूरोप एंड अदर थिंग। लेकिन इसका मतलब लिक्विडिटी ड्राइव जो है वो अभी भी रहेगी, एंड बॉन्ड यील्ड्स इनफैक्ट जो आपको स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं दे विल स्टार्ट टू वीकन बिकॉज इन्फ्लेशन फियर्स विल रिसीड, डॉलर विल स्टॉप आउट एंड बॉन्ड यील्ड्स विल फॉल, और उस कारण से रुपया इज मोर स्टेबल। एंड आई थिंक दैट फ्लोज जो हमारी लोकल फ्लोज हैं दे आर द रियल किंग पिन्स, क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली द बायर्स अगेंस्ट मोस्ट ऑफ दिस एफआई डेल्यूज, और एफआईज भी 2-4 दिन और हैं जितना उन्होंने बेचना है, 8 महीने हो गए, यहां से कहीं ना कहीं तो रिवर्सल दिखेगा ना। सो आई थिंक दिस इज अ अनफाउंडेड अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिए। सीन साहब, एक और सेगमेंट है जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे और दर्शक भी जरूर उस पर नजर रखे हुए हैं, वो है जो नई लिस्टिंग हो रही है, जो न्यू एज जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं, पेटीएम हो गई, नायका हो गया, पीवी फिनटेक हुआ, इसमें कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स थे कि वैल्यूएशंस थोड़े से रिच हैं। क्या अगर करेक्शन होता है इन स्टॉक्स में तो क्या वहां पर भी मौके बनेंगे? हाँ देखिए, इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज अ न्यू एज बिजनेस। इसमें जेस्टेशन पीरियड 2-3 साल नहीं, 5-5, 10-10 साल का है, बट ग्लोबली अगर देखा गया तो दीज बिजनेसेस हैव डन एक्सट्रीमली वेल। सो ये एक थोड़ा सा स्पेकुलेटिव सेक्टर है, क्योंकि लोगों पे इस पे अर्निंग्स का फोरकास्ट नहीं है, और जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनको प्रीमियम्स थोड़ा सा ज्यादा लगते हैं। लेकिन ये दिस इज जिसको कहते हैं लड्डू है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, जिसने खाया वो पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताएगा। तो आई कैन नॉट से मच। मैं ये कहता हूं कि एटलीस्ट कीप 5% ऑन योर कैपिटल टू अप्लाई दीज इश्यूज, अगर आपको बने रहना है। डोंट पुट टू मच ऑफ कैपिटल टू वर्क, बट पुट सम ऑफ इट, बिकॉज आपको न्यू फाउंड सेक्टर में टाइम देना पड़ेगा। दे नीड मोर जेस्टेशन एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ अट्रैक्टिव प्लेस टू प्ले। दे विल बी वॉलेटाइल, क्योंकि आप जान चुके हैं कि वैल्यूएशंस काफी हाई थे जो प्राइसिंग आई है, बट मैंने जैसे कहा आई थिंक 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल कैन बी एलोकेटेड टू देम। ठीक है भसीन साहब, एक आखिरी सवाल आपसे होगा, वो ये है कि बैंकिंग में अगर किसी को मौके देखने हो, क्योंकि बैंकिंग ने अंडर परफॉर्म किया है, तो मिड कैप बैंकों पर नजर रखें या फिर जो लार्ज कैप है, जो फ्रंटलाइनर है, उन पर हमें अपनी नजर रखनी चाहिए? नहीं, दोनों का मिक्स लीजिए। आपको बताऊं, डिपॉजिट ग्रोथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लास्ट 16 ईयर्स और कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट। You cannot lose money in Federal Bank, IDFC First or Bandhan Bank, and in large caps wholeheartedly buy ICICI and HDFC जो और मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो मैं ये 5-6 शेयर कहूंगा, नहीं तो मैं कहूंगा बैंक निफ्टी इस भाव पे सबसे अच्छा मौका दे रहा है। 36,500 वाला बैंक निफ्टी आपको 39,000 दिखा देगा 31 दिसंबर से पहले, लिख के ले लीजिए आप।